हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास सोलंकी और मैंने आपको एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं उसके लिए मंथली और 2 वीक्स का प्लान ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब हमारी एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन में सिर्फ लास्ट वीक बचा है। इस लास्ट वीक में वो कौन कौन से क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करना है, वो कौन कौन सी चीज़ें जिसका आपको खास ध्यान रखना है, मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि इन 7 दिनों में आप कैसे एसबीआई प्रीलिम्स क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छे कोड से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। फॉर अ शिप दैट डज नॉट नो इट्स डेस्टिनेशन एवरी विंड इज द राइट विंड। ठीक है, तो इस वीक कुछ भी उठ के कुछ भी नहीं पढ़ना है। हम एक स्ट्रक्चर वे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे डे 1, डे 2, डे 3 कैसे कैसे चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है। सो इस कोड का सिर्फ सिंपल सा इतना मीनिंग है कि एक जहाज जो पानी में जा रहा है, अगर उसे उसकी मंजिल का ही पता नहीं है तो वो जिस तरफ हवा आएगी वो वहाँ चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप सुबह उठ के कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ने लग जाते हैं, सो यू आर डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक। आप कहीं नहीं पहुँचेंगे एंड आप बहुत डीमोटिवेट फील करेंगे। सो कैसे सिस्टमेटिकली इन 7 दिनों में अपनी पढ़ाई को करना है, कैसे कैसे आपका शेड्यूल रहने वाला है, कैसे कैसे आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, कैसे एनालाइज करना है, कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये सारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। राइट, सो सब्जेक्ट वाइज शुरू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन 7 दिनों में कैसे करेंगे आप लोग। सबसे पहले स्पीड मैथ। ठीक है, ये जो सेक्शन है जो आपको 15 से 20 मार्क्स दिलाएगा, इसको कैसे करना है। ठीक है, आप क्या करो, आप देखो जब भी आप किसी एग्जाम का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, मेंस एग्जामिनेशन हो, कोई भी दुनिया के एग्जाम हो, आप वो देखिए कि कौन कौन से सेक्शन है जो आपको इजीली मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है, आप जब क्लर्क एग्जामिनेशन में जाएंगे, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, यू विल गेट टू नो कि जो स्पीड मैथ वाला सेक्शन है जिसमें हमारे 3 टॉपिक्स है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक, ये 3 जो चैप्टर है हमारे, दैट कैन अर्न अस 15 to 20 मार्क्स। ठीक है, सो हमें क्या करना है, इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस डेली करनी है। ठीक है, अगेन आई हैव टोल्ड यू कि इनकी प्रैक्टिस कहाँ से कैसे करनी है मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें हम क्या चेंजेस करेंगे। ठीक है, सो अभी आप जैसे इनकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, आपको वैसे प्रैक्टिस नहीं करनी है, इनको थोड़ा अलग वे में हम प्रैक्टिस करेंगे इस लास्ट वीक में। ठीक है, सो ये हमें डेली करने, क्योंकि बिकॉज दिस कैन अर्न अस दिस मच मार्क्स। ठीक है, इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो इन 7 दिनों में इनको डेली प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, डीआई भी आपकी 2 से 3 डीआई आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, सो ये आपका नेक्स्ट सेक्शन होगा जिसमें आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ इस क्वांट सेक्शन में जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का अरिथमेटिक सेक्शन वीक होता है। ठीक है, सो हम क्या करें, अरिथमेटिक सेक्शन में हम 7 दिनों में तो उसको अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन बचे हुए दिनों में हम इन 2 सेक्शन को अच्छा करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, आप स्पीड मैथ के इतना वेटेज है तो हम उसी हिसाब से इनकी प्रैक्टिस डेली करेंगे। ठीक है, डीआई पे भी हम फोकस करेंगे, सारी तरीके की डीआई हम बनाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। एक शॉर्ट में आपको बताऊं तो इनको हमें डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगेन मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आप ये जितने भी अभी क्वेश्चन लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप डेली 10 सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 10 नंबर सीरीज करते हैं, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, तो इन 7 दिनों में इनको डबल कर दो। ठीक है, इनको 2x टाइम्स आपको इनकी डबल प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज सिर्फ 7 दिन है। सो जितनी हमारी हम मेहनत कर रहे थे, हमें उसको 2x टाइम बढ़ा देना है। ठीक है, अगर आप डेली डीआई 5 डीआई बना रहे थे तो आप उसको 10 डीआई कर दीजिए। राइट, हमें हर एक क्वेश्चंस को 2x प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 2x नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हमें ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो इन 2 सेक्शन का ध्यान रखिएगा, आपको इनको ऐसे प्रैक्टिस करना है। कहाँ से करना है, कैसे करना है, मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन लगभग इतने क्वेश्चंस हमें डेली प्रैक्टिस करना है। वो एस्पिरेंट जो 20 कर रहे हैं वो इसको 40 कर दीजिएगा। ठीक है, सो आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको 2x टाइम कर दीजिएगा, सेम विद डीआई। ठीक है, अब कुछ वो एस्पिरेंट्स जिनका अरिथमेटिक सेक्शन वीक है, आप ये देखिए कि कुछ अरिथमेटिक चैप्टर जो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, जो हम एग्जाम में बना सकते हैं इजीली। ठीक है, सबसे पहले उन पर फोकस करना है। तो अरिथमेटिक में परसेंटेज हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। ठीक है, आप सभी इसको एग्जाम में बना के आइएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एज बेस्ड जनरल एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे होते हैं तो वो इजीली बन जाते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क, आई होप मोस्टली एस्पिरेंट्स जो देख रहे हैं टाइम एंड वर्क भी आप इजीली बना लेते हो। ठीक है, सो ये वो अरिथमेटिक के चैप्टर हैं जो आपको एग्जाम में बना के ही आने हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतनी चीजों का ध्यान रखते हो, इन 7 दिनों में इनको प्रैक्टिस करते हो,
सो आई बिलीव क्या 25 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है, सिर्फ क्वांट में, ठीक है। सो आउट ऑफ 35 यू कैन स्कोर 25 प्लस मार्क्स, और आप इससे आगे भी जा सकते हो अगर आप दूसरे अरिथमेटिक टॉपिक्स को भी सॉल्व कर देते हो, ठीक है। सो अगर आपको 25 प्लस मार्क्स लाने, सो योर स्ट्रेटेजी वुड बी दिस कि हमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2x टाइम्स डबल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, और DI को भी 2x टाइम 2 गुना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्यों? बिकॉज अगर हम अरिथमेटिक में वीक है तो, ठीक है, और अगर हम इवन इफ हम अरिथमेटिक में वीक है, ये सारे वो चैप्टर हैं जो आप बचपन से बनाते आ रहे हैं, एटलीस्ट इनके क्वेश्चन तो आप एग्जाम में बना के ही आइएगा, ठीक है। वो एस्पिरेंट जो अरिथमेटिक में अच्छे हैं वो कुछ मत कीजिए, हर एक जैसा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप 2 चैप्टर डेली लीजिए, उसके 10-10 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, या आप 3 भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम है, ठीक है। सो आप क्या करिए, 3-3 टॉपिक अरिथमेटिक के लीजिए और 10-10 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। सो वैसे भी आप अरिथमेटिक को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वुड बी आवर इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में हमें क्या करना है, फोकस ऑन दी वन लाइनर्स फर्स्ट, ठीक है। वन लाइनर्स एग्जाम में जब भी सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन खुले, जैसे क्वांट सेक्शन जब भी खुलेगा एग्जाम में, ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन स्पीड मैथ्स। पहले हम ये मार्क्स को अर्न करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम DI करेंगे, इतने मार्क्स अर्न करेंगे, लगभग इतने मार्क्स हम ये जो अरिथमेटिक के जो सिंपल टॉपिक्स हैं इनको लगा के इतने मार्क्स लेके आ जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, ठीक है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है, अटेम्प्ट्स करने की, अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा, राइट। सेम गोस विद इंग्लिश, ठीक है। वन लाइनर्स सबसे पहले करने, ठीक है। वन लाइनर्स क्या होते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, ठीक है, ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर के एरर डिटेक्शंस, जो वन लाइनर्स के होते हैं, आप एक ही बार में पढ़ के इनको सॉल्व कर सकते हैं, वो हमें इंग्लिश में सबसे पहले बनाने हैं। क्यों? बिकॉज आप एक बार इनको सॉल्व कर देते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है और दूसरे क्वेश्चंस के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो, ठीक है। सो आपको हमेशा एग्जाम में वन लाइनर सबसे पहले करने हैं, जितने सारे वन लाइनर्स हैं आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद एरर डिटेक्शन, ठीक है, जो ग्रामर में वीक हैं एस्पिरेंट्स, ठीक है, तो क्या करें, हम एरर डिटेक्शन को डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप समझिए इस बात को कि आप जब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका ग्रामर अच्छा है नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी लर्निंग हो रही है। जिन बच्चों के ग्रामर अच्छी है उनके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं, वो बच्चे जिनकी ग्रामर खराब है उनको नई लर्निंग मिल रही है, ठीक है। सो आप क्या करें, कम से कम 20 से 25 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए, ठीक है, राइट। एरर डिटेक्शन के 20 से 25 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करना है, ठीक है, जस्ट टू रिवाइज ग्रामर, क्योंकि ग्रामर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद आई टोल्ड यू दीज 3 सेक्शंस, ठीक है, हमारा RC, क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल, ठीक है, दैट कैन अर्न यू अराउंड 70% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, लगभग 70% मार्क आपको ये दिलाएगा ये 3 चैप्टर सिर्फ, ठीक है। क्या करो, ठीक है, इन तीनों को डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी तक अगर आप इनको 1-1 कर रहे थे तो इनको 3-3 करो, ठीक है, 3-3 कर रहे थे तो 5-5 कर दो। आप जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आपको उतने अच्छे मार्क्स ये तीनों चैप्टर दिला सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इन चीज़ों को फोकस करिएगा, वन लाइनर्स आपको डेली करने हैं। उसके बाद एरर डिटेक्शन आई टोल्ड यू 20 से 25 क्वेश्चंस डेली लगाइए, ग्रामर को रिवाइज करिए, और ये तीनों चैप्टर्स में नंबर नहीं दे रहा आप लोगों को कितने कितने प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज हर एक एस्पिरेंट का एक लेवल अलग होगा। आइडियली अगर मेरी बात माने तो आप 5-5 तो एटलीस्ट डेली सॉल्व करिए इनके क्वेश्चन, ठीक है। 5 RC, 5 क्लोज टेस्ट, 5 पैरा जंबल आपको डेली बनाने हैं, ठीक है। सो ये राइट। देन कम्स आर रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, जो वन लाइनर्स है, ठीक है, वन लाइनर्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, लॉजिज्म, ये सारे जो चैप्टर हैं, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, इन सबको आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको 2-2 टॉपिक लेके इनको प्रैक्टिस करना है, बट अब 7 दिन ही बचे, हमारे पास बहुत कम समय है, तो क्या करिए, हर एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन डेली बनाइए, हर एक टॉपिक, ठीक है। व्हाट यू गोना डू, हर एक वन लाइनर्स, जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनके 10-10 क्वेश्चन आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। ये हमें तो कम से कम आपको 4 से 5 या 3 से 4 पजल देखने को मिलेगी, लगभग 4 तो देखने को मिल सकती है। सो हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी आपको आप डेली करिए, आप जितनी उसको सॉल्व कर रहे थे कम से कम 10 से 15 तो डेली बनाइए, ठीक है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। गेट योर पॉइंट। ये हम क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको अल्टीमेटली यही क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। सो आप जितना आज से इनको घर पे बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअल एग्जामिनेशन में आप इनको इजीली बना पाएंगे। दैट इज व्हाई हम इतने इतने क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी अलग सी चीज आपको नहीं करनी है। आप बहुत सारे अपने स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लिए होंगे, बहुत सारे टीचर को सुन लिया होगा, हर एक टीचर सेम बात करते हैं। क्यों? बिकॉज दैट इज द नीडेड प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू दिस, ठीक है। कुछ भी अलग से आप सोचे कुछ मैजिक हो जाएगा, वैसा नहीं होता। दिस इज द नीडेड प्रोसेस, आई टोल्ड यू, एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस, ठीक है। अब ये कैसे प्रैक्टिस करने हैं, हर एक चैप्टर क्या है, कैसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आज से हमारे पास सिर्फ 7 दिन है, तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको कैसे कैसे इन सेक्शंस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ना क्विजेस से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी तक अगर आप बुक से, पीडीएफ से, कहीं से सॉल्व करते आ रहे थे, तो अभी कोशिश करिए कि आप ना क्विजेस से इनको प्रैक्टिस करें, जो आपकी फ्री क्विजेस हैं डेली, ठीक है, ठीक है। फ्री क्विजेस, आप फ्री क्विजेस से क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अगेन जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, डीआई, अरिथमेटिक, ठीक है, इंग्लिश के सारे चैप्टर्स, रीजनिंग के सारे चैप्टर्स, ठीक है। आप कहाँ से लगाएंगे, जो फ्री क्विजेस होती हैं, ठीक है। अगर फ्री क्विजेस जो भी आप ऐप से पढ़ रहे हैं, जिस भी ऐप का आपका सब्सक्रिप्शन है, उसके फ्री क्विजेस आप लगाइए। अगर आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फ्री क्विजेस का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, अड्डा 247 ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। उस पर आपको फ्री में क्विजेस अवेलेबल हैं, ठीक है, वो जाके देखिए। मैंने खुद ने वहाँ से सॉल्व किया, एंड मैं आपको बताऊं, अगर आप रोज 2 से 3 घंटे सिर्फ क्विजेस लगाएंगे हर एक चैप्टर की, आपकी स्पीड बहुत ही मैजिकली इंप्रूव हो जाएगी। तो इन 7 दिनों में, बिलीव यू मी, आप फ्री क्विजेस से प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चंस को, और विच इज फॉर फ्री, ये फ्री है, आप सारे क्वेश्चंस की यहाँ से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, बिलीव यू मी, राइट। उसके बाद दूसरा हमारा तरीका होगा प्रैक्टिस का, सेक्शनल मॉक्स, ठीक है। आई टोल्ड यू अर्लियर, पिछले वाले वीडियो में, कि हम हर एक दिन एक सेक्शनल मॉक एक सब्जेक्ट का देंगे। अब कोशिश करिए कि आप हर एक सेक्शन का एक सेक्शनल मॉक लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश का दे दिया, ठीक है, राइट, आपने फिर रीजनिंग का दे दिया, राइट। सो ये 2 चैप्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या करिए, एक इंग्लिश का दे दीजिए और एक क्वांट का दे दीजिए। नेक्स्ट डे क्या करिए, एक क्वांट का, एक रीजनिंग का। तो ऐसे हर दिन आप 2-2 सब्जेक्ट के सेक्शनल मॉक दीजिए, ठीक है। ये यहां से क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। आपकी जो स्पीड, जो एस्पिरेंट जिनकी स्पीड बहुत ही कम है ना, आप विथ टाइमर चीजें लगाएंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली ऑगमेंट होगी, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, आप सेक्शनल मॉक देके भी अपनी स्पीड को ऑगमेंट कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे फुल लेंथ मॉक, ठीक है। फुल लेंथ मॉक आज से आपको डेली लगाने हैं। आप डेली फुल लेंथ मॉक लगाएंगे, आप क्विज़ेस से प्रैक्टिस करेंगे, आप सेक्शनल मॉक लगाएंगे, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन हमें फुल लेंथ मॉक डेली लगाने हैं, ठीक है। फुल लेंथ मॉक देने के क्या फायदा है, आप फुल लेंथ मॉक क्यों लगाने हैं? सबसे पहले आप एग्जाम के प्रति हैबिचुअल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको 1 घंटा एग्जाम में बैठना है, ठीक है। 1 घंटे में आपकी मेंटालिटी कैसी रहेगी, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, आप कैसे क्वेश्चन को उठाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें आज से हम सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जो हम मॉक देंगे उसमें 1 घंटा हम ऐसे देंगे जैसे हम एक्चुअल एग्जामिनेशन में बैठ के देंगे, ठीक है। सो वैसा ही आप थोड़ा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे अपने आसपास, वैसे ही कंप्यूटर में, लैपटॉप या कंप्यूटर में, अपनी डेस्क पे, ठीक है, आप चेयर लगा के, वैसे ही ब्लैंक पेपर, वैसे ही जैसा आप एग्जाम में देते हैं वैसे ही आपको माहौल क्रिएट करना है, और वैसे ही आपको डेली अटेम्प्ट करना है एक मॉक, ठीक है। जैसे ही आप मॉक अटेम्प्ट करेंगे, आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप देखिए आपके सामने क्वांट सेक्शन खुला, तो क्वांट सेक्शन में आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन से वो चैप्टर हैं जिसमें आप थोड़े स्लो हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्लो बनाते हैं, लेकिन आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज बहुत तेजी से बना लेते हैं। सो इसको भी करने से पहले आप सबसे पहले ये दोनों चैप्टर बनाएंगे, उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। रीजनिंग में फॉर एग्जांपल, आप ब्लड रिलेशन, धीरे बनाते हैं, आपको टाइम लगता है, वहीं आप इनइक्वालिटी जल्दी बना लेते हैं। तो एग्जाम में क्या करना है, ये जो मॉक हम डेली लगाएंगे, आपको यहां से खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानना है कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो मैं जल्दी सॉल्व कर लेता हूं, और वो कौन कौन से टॉपिक है जो मैं लास्ट में सॉल्व करता हूं। इन माय केस आई स्कोर्ड
in the IBPS PO prelims examination I scored 32 marks out of 35, ठीक है, दिस ईयर, ठीक है। ये जो 3 मार्क्स थे मेरे, ठीक है, ये 3 मार्क्स जो मुझे नहीं आए वो सिर्फ एक चैप्टर की वजह से, दैट इज ब्लड रिलेशन। आई वॉज वेरी पुअर एट दिस टॉपिक, मुझे ये चैप्टर कभी समझ में नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की, डिफरेंट टीचर से पढ़ने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं मैं इसमें स्टक हो जाता था। एंड प्रॉबेबली आप में से बहुत सारे बच्चे बात सुन के हंसेंगे कि आपको सर ये इतना सिंपल सा चैप्टर नहीं आता, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कोई ना कोई चैप्टर ऐसा होगा जो दूसरों को सिंपल लगता है, आपको टफ लगता है, और दूसरों को टफ लगता है, आपको ईजी लगता है। वही आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ और नेचुरल वीकनेसेस में जिसकी बात कर रहा हूं, आपको डेली मॉक लगा के अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानना है, ठीक है। सो मेरी ये थी, मुझे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं बनते थे, तो मैंने आफ्टर स्कोरिंग 32 मार्क्स मैंने रीजनिंग का पूरा सेक्शन सॉल्व कर दिया, सारे क्वेश्चन बना दिए। उसके बाद में एंड में मैंने ब्लड रिलेशन बनाया। ये चीज आपको भी करते आनी चाहिए, और एंड में भी बनाने के बाद वो मुझसे नहीं बना, यू कैन सी दैट। अगर मैं स्टार्टिंग में इसको लेके बैठ जाता तो ये मेरे मार्क्स लगभग 25 मार्क्स के लगभग ही रहते, अगर मैं इसी को पकड़ के बैठ जाता तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नहीं बनता तो मेरा टाइम वेस्ट होता, फिर दूसरे क्वेश्चन में भी स्टक होता। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जहां आप स्टक होते हो। तो जो हम डेली मॉक लगा रहे हैं ना, आपको हर एक सेक्शन में ये देखना है कि वो कौन कौन से चैप्टर है जो मैं जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, आपको उन पर फोकस करना है, और वो कौन कौन से चैप्टर है जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगता है उनको देर से सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा, मॉक में एक सबसे इंपॉर्टेंट मार्क फॉर रिव्यू, ये जो बटन होता है आपको इसको भरपूर यूज करना है। एक्चुअल एग्जामिनेशन में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको क्या करना है, आपको पेपर पूरा गो थ्रू करना है। अगेन आई टोल्ड यू, जहां मुझे ब्लड रिलेशन दिखता था मैं उसे मार्क फॉर रिव्यू कर देता था। मुझे पता है कि ये सेक्शन, ये क्वेश्चन मुझे हमेशा लास्ट में बनाने हैं, ठीक है। सो आप क्लैरिकल एग्जाम में, प्रीलिम्स में क्या करेंगे, आप पूरे पेपर क्वेश्चन 1 से आप शुरू करेंगे। वो जब भी चैप्टर आएगा, जैसे बॉक्स पजल और ब्लड रिलेशन, ये 2 ऐसे क्वेश्चन होते थे जिनको मैं मार्क फॉर रिव्यू जरूर करता था कि ये मैं लास्ट में बनाऊंगा, ठीक है। सो आप मार्क फॉर रिव्यू उन चैप्टर्स को करेंगे जो आप, जिनमें आप स्टक होते हो, भले ही वो दूसरों के लिए सिंपल है लेकिन आप उनमें स्टक होते हो, तो आप उनको क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। दूसरा, इस मार्क फॉर रिव्यू को हम पॉजिटिवली भी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू, मान लीजिए इंग्लिश के सेक्शन में आप एरर डिटेक्शन जल्दी बना लेते हैं, आप आरसी जल्दी बना लेते हैं, लेकिन वही पैरा जंबल में आपको टाइम लगता है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू में आप पैरा जंबल को मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे और इसको इन चैप्टर्स के बाद में बनाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको ये मार्क फॉर रिव्यू बटन ऐसे यूज करना है कि आपने जिन टॉपिक्स में आप स्ट्रांग हो उनको आपको पहले बनाना है, और जिन टॉपिक्स में आप वीक हैं उन्हें आपको मार्क फॉर रिव्यू करके उनके बाद के लिए छोड़ना है, ठीक है। सो ये दोनों चीजें आपको डेली मॉक से एक्वायर करनी है। फुल लेंथ मॉक आप डेली लगाएंगे, डेली उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करना है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आने वाले दिनों में आपके लिए बना दूंगा, लेकिन तब तक आप सिर्फ लास्ट वीडियो, अगर आपको एनालिसिस करते नहीं आता तो मैंने लास्ट वीडियो जो डाला है उसमें आप देख लीजिए, मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि कैसे आप मॉक को एनालिसिस करिए, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मॉक को एनालिसिस कैसे करते हैं। तो ये आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। आपको डेली क्विजेस लगानी है, फ्री क्विजेस आई टोल्ड यू, आप यहाँ से लगा सकते हैं। दूसरा, आप मॉक्स, सेक्शनल मॉक लगाइए 2-2 सब्जेक्ट के डेली, ठीक है, और फिर आप फुल लेंथ मॉक लगाइए, ठीक है। अभी हम सारे ये जो आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये आप विथ टाइमर करोगे। तो अभी इन 7 दिनों में आपको टाइमर के साथ कस्टम होना है, आपको विथ टाइमर चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है। आप अभी पीडीएफ बुक इससे सॉल्व मत करिए, आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप उनको विथ टाइमर सॉल्व करिए। विथ टाइमर आप क्विज़ेस से लगाइए, आप सेक्शनल मॉक और फुल लेंथ मॉक आप इसको ऐसे यूटिलाइज करिए, ठीक है। एक और इसमें आप चीज कर सकते हैं, वो एस्पिरेंट्स जो जिन्हें ये चीजें समझ नहीं आती, आप लाइव क्लासेस, जो प्रैक्टिस क्लासेस अभी चल रही हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्लासेस तो अभी बहुत ही बढ़िया अड्डा पे मैंने देखा कि प्रैक्टिस क्लासेस जो है डेली 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की मैराथन्स चल रही है। वो आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको टीचर खुद बैठ के सॉल्व करा रहे हैं। तो वो एस्पिरेंट्स, फॉर एग्जांपल आप मॉक लगा रहे हैं या सेक्शन मॉक लगा रहे हैं और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे, आपको मान लीजिए समझ में नहीं आया, ठीक है। सो ऐसे एस्पिरेंट जिनको सॉल्यूशन समझ में नहीं आते मॉक और क्विजेस में, वो क्या कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस क्लासेस लगा सकते हैं, ठीक है। इन प्रैक्टिस क्लासेस के लिंक मैं अपने आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप वहां से उसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, राइट।
नाउ सम बोनस टिप्स कि आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको किन की चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें तो आपको फॉलो करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना है। आपको अगेन मैंने कह दिया है कि आपको इजी क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, ठीक है, और टफ को आपको स्किप कर देना है, जैसे मैंने ब्लड रिलेशन को किया एंड इसको 32 मार्क्स। अगेन इस एग्जाम्पल में आप सीखो कि आपको टफ क्वेश्चन को स्किप करते भी आना चाहिए, आपको ईगो पे कोई क्वेश्चन को नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं, वो आप घर पे मॉक्स में डेली बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल एग्जामिनेशन में अगर आप उसमें स्टक हो रहे हैं, उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़िएगा, अदरवाइज वो आपका पूरा एग्जाम को खराब कर देगा, ठीक है। सो आप इजी क्वेश्चन को पहले करेंगे, टफ को स्किप करेंगे। 100% एक्यूरेसी मेंटेन करिएगा प्लीज, एक्यूरेसी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। बिलीव यू मी, अगर आप एक्यूरेसी को 100% मेंटेन करेंगे, आपके नॉर्मलाइजेशन में 10 से 12 मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। मेरे खुद के 10 नंबर तक बढ़े हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि मैंने कभी भी एक्यूरेसी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन एक्यूरेसी। कोई भी एग्जाम हो, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, अगर किसी क्वेश्चन में मुझे 2 में भी डाउट होता था, आई लेफ्ट दैट क्वेश्चन। बिलीव यू मी, अगर आप एक्यूरेसी को 100% मेंटेन करेंगे, नॉर्मलाइजेशन में आपके 5 से 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं, राइट। सो इससे कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स जो आप ब्लाइंडली अटेम्प्ट कर देते हैं और नेगेटिव मार्क ले आते हैं, उससे आप बच सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन ट्रिक्स, अगेन एलिमिनेशन ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनता, ठीक है, तो आप उसके ऑप्शन देखिए, कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है। सो ये एलिमिनेशन ट्रिक है। एलिमिनेशन ट्रिक्स थोड़ा सा ट्रिकी होता है, अभी मैं उसे समझा नहीं पाऊंगा, बट एलिमिनेशन ट्रिक को अभी आप इस्तेमाल करिए कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। आई होप मैनी एस्पिरेंट्स ऑप्शंस को एलिमिनेट करना जानते होंगे। ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, आप वो देखिए कि कौन कौन से ऑप्शन जो इसका आंसर हो ही नहीं सकते, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जो बिल्कुल भी उस टॉपिक का आंसर नहीं हो सकते, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकते, उसको एलिमिनेशन के थ्रू एलिमिनेट करिए। एलिमिनेशन को कैसे किया जाता है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट में बताइए। एलिमिनेशन टेक्निक के ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बिकॉज टू टीच दिस टॉपिक आई हैव टू हैव सम क्वेश्चंस, ठीक है। बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन मुझे आपको सिखाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको आ जाएगा। लेकिन एलिमिनेशन का एक सिंपल सा मीनिंग समझिए कि आप अगर आपको कोई क्वेश्चन ना बने तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करिए कि वो देखिए कि कौन सा ऑप्शन है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जिसका दूर दूर तक इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, या जो इसका आंसर नहीं हो सकता। इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपकी एडमिट कार्ड आउट हो गया है, फॉर एग्जांपल आपकी शिफ्ट मान लीजिए 12 बजे की शिफ्ट है, ठीक है, या आपकी 3 बजे की शिफ्ट है। अब जो मैंने आपको मॉक लगाने को बोले ना, इसके पहले फुल लेंथ मॉक जिसकी हमने बात की, ठीक है, आप इसी टाइम पे, जिस टाइम आपका एग्जाम है ना, आप उसी टाइम पे आज से डेली 7 दिनों तक इसी टाइम पे अपना मॉक लगाएंगे। क्यों? आपको अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को हैबिचुअल बनाना है, उस दिन के लिए तैयार करना है, ठीक है। सो इसको प्रैक्टिस करिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बच्चा जो 3 बजे दिन में सोता है, ठीक है, सो उसका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं होता और उसको 7 दिन बाद एग्जाम देनी है 3 बजे ही, ठीक है। सो हो सकता है उसका ब्रेन साथ ना दे, तो आप अपने ब्रेन को ऐसा एक्टिव करिए कि जो एग्जाम टाइम है आपका, जिस टाइम आपकी शिफ्ट है, उसी टाइम में आप डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी शिफ्ट टाइम 12 बजे है ना, तो रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटे से ज़्यादा, तो आप 1 बजे डेली 1 PM पे अपना मॉक दीजिए। तो जो जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है ना, उससे 1 घंटे बाद आप लोग डेली मॉक दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल एग्जामिनेशन आपको 1 घंटे बाद ही शुरू करना है, ठीक है, राइट। स्लीप वेल बिफोर एग्जाम डे, ठीक है। एग्जाम डे से पहले स्ट्रेस मत लीजिएगा, 1 दिन पहले प्रॉपर रेस्ट लीजिएगा, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है, बढ़िया दोस्तों के साथ घूमिएगा, ज़्यादा स्क्रीन से नहीं, मूवी देखने मत चले जाइएगा, स्क्रीन से दूर रहिएगा, फ़ोन ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, अच्छे से नींद लीजिएगा, उसके बाद ही एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको ये करना है। ध्यान रखिएगा इन 7 डेज में एक चीज़ कि कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस कोड का ध्यान रखिएगा कि कुछ भी उठते से कहीं से भी नहीं पढ़ना है। एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी बना के हम पढ़ेंगे तो हो सकता है हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लें, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस आई टोल्ड यू कि आपको डेली बनाने फॉर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, फॉर इंग्लिश एंड फॉर रीजनिंग। मॉक्स कैसे देने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, अगेन आई टोल्ड यू, एंड सम बोनस टिप फ्रॉम माय साइड। अब अगर इस वीडियो में आपके
कोई डाउट्स मैं कवर नहीं कर पाया, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, उनका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में कर दूंगा। और कमेंट सेक्शन में मैंने प्रैक्टिस प्लेलिस्ट के लिंक आपके साथ शेयर कर दिया, आप उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप जो भी ये वीडियो देख रहा है आप सभी SBI क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें। थैंक यू सो मच।